तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आइसोबारिक प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस, और इसमें हम आइसोबारिक और आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन फाइंड करेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो पहले हम पढ़ेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। तो एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें कि प्रेशर कांस्टेंट रहता है उसे हम कहेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। यानी कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के मतलब जब हो रहा है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, तो उसमें जब प्रोसेस कंटिन्यू ऑनगोइंग है तो उसमें अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो उसे हम कहेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। तो इसमें हम लिख सकते हैं ए प्रोसेस मतलब ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच प्रेशर इज कांस्टेंट। यानी कि एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसके दौरान प्रेशर कांस्टेंट हो। तो हम लिख सकते हैं प्रेशर को हम डिनोट करेंगे P से। तो लिख सकते हैं P इक्वल कांस्टेंट डेल्टा P इक्वल 0, यानी कि चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू 0। डेल्टा मतलब चेंज। अब अगर अपने पास कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है और उसमें अगर प्रेशर कांस्टेंट है, यानी कि अगर आइसोबारिक प्रोसेस हो रहा है तो उसमें प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज हो सकता है। तब इसमें ये देखेंगे कि वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज होने के बाद भी प्रेशर क्यों नहीं चेंज हो रहा। तो ये अपने पास एक मूवेबल पिस्टन है, यानी कि ये पिस्टन सिलेंडर की बाउंड्री पे घूम सकता है, ऐसे ऊपर नीचे जा सकता है। और इसमें भरी हुई है गैस, ये है गैस भरी हुई है इसमें। अब अगर हमने इसको हीट दी, हीट किया, यानी कि हम इसको हीट दे रहे हैं, वो एक एनर्जी का फॉर्म दे रहे हैं। तो अब इसके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज होगी, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज होगी तो प्रेशर इंक्रीज होगा। अब गैस क्या करेगी, गैस एक्सपेंड होना चाहेगी। तो ये पिस्टन जो है ये थोड़ा सा ऊपर मूव कर जाएगा और इस तरह से मूव करेगा कि जो इनिशियल प्रेशर है, यानी कि अभी जो बिना जब हीट नहीं कर रहे थे इसको, तब जो प्रेशर था उसी के बराबर हो जाएगा प्रेशर। यानी कि हीट करने के पहले अभी हीट नहीं किया, अभी जो प्रेशर है, गैस का वॉल्यूम है, टेम्परेचर है वो है। अब इसके बाद जब हीट कर दिया तो अब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स में प्रेशर लगाएंगे इस पिस्टन पे, तो ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर खिसक जाएगा। तो पिस्टन अगर ऊपर खिसक जाएगा तो क्या होगा, तो प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि गैस एक्सपेंड हुई, तो थोड़ा सा गैस पे प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। और टेम्परेचर तो हीट करने की वजह से बढ़ ही गया, तो इसीलिए वॉल्यूम और टेम्परेचर वेरी होने के बाद भी प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है इसमें। तो अब इसमें वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन PdV, और मान लेते हैं इनिशियल वॉल्यूम V1, फाइनल वॉल्यूम V2। तो क्योंकि इसमें प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आ जाएगा, तो P लिख दिया इंटीग्रेशन V1 से V2 और dV, तो P यहाँ लिखा। अब dV का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, जैसे dx का x होता है वैसे dV का हो जाएगा V, और यहाँ पे V1 से V2। तो अब एक बार V की जगह V2 रखेंगे और एक बार V की जगह V1 रखेंगे, तो हो जाएगा V2 माइनस V1। चाहे तो इसको हम VF लिख सकते हैं, यानी कि इनिशियल यानी कि फाइनल वॉल्यूम, और चाहे तो इसको हम VI लिख सकते हैं, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम। तो ये तो आ गया वर्क डन PV2
माइनस पी वी वन। अब इसको मल्टीप्लाई क्यों कराया? मल्टीप्लाई कराया है कुछ दूसरा फार्मूला डेराइव करने के लिए। अब आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल एन आर टी से अब इसमें हम दूसरा फार्मूला लिख सकते हैं। मान लेते हैं इनिशियल वॉल्यूम था V1 और फाइनल था V2। इनिशियल टेम्परेचर था T1, फाइनल टेम्परेचर था T2। तो हम PV1 इक्वल लिख सकते हैं nRT1, और अगर PV2 लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं nRT2। तो अब PV2 की जगह nRT2 और PV1 की जगह nRT1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो आ जाएगा nRT2 माइनस nRT1। तो वर्क डन इक्वल, अब nR को कॉमन कर लेंगे और आ जाएगा T2 माइनस T1। ये आ गया वर्क डन का एक और फॉर्मूला आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर। अब इसका हम ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ इसका प्रेशर वॉल्यूम कर्व, प्रेशर वॉल्यूम का मतलब ग्राफ कैसा होता है। तो इसमें हम यहाँ पर रखेंगे प्रेशर वाई एक्सिस में और इसमें रखेंगे वॉल्यूम। तो मान लेते हैं इनिशियली प्रेशर कुछ यहाँ पर है P, यहाँ पर प्रेशर है, मतलब प्रेशर तो कांस्टेंट ही है तो यहीं पर प्रेशर रहेगा, और वॉल्यूम है इनिशियली यहाँ पर और फाइनली वॉल्यूम है यहाँ पर। तो अब इसको थोड़ा सा इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो हमें इसका कोऑर्डिनेट मिलेगा V1, P, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलेगा V2, P। तो ये इसके कोऑर्डिनेट मिलेंगे। अब इसका हम एरिया निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो एरिया तो बाद में निकालेंगे, पहले एरिया क्यों निकालना ये जान लेते हैं। क्योंकि ये जो लाइन, अगर इसको हमने पॉइंट ए कह दिया, इसको पॉइंट बी कह दिया, तो इसके नीचे का जो एरिया है इस ए बी के नीचे का वो होगा वर्क डन के बराबर। तो ये हो जाएगा वर्क डन। कौन सा वर्क डन? यही जो निकाला है, यही वाला वर्क डन। तो हम लिख सकते हैं एरिया इसका वर्क डन इक्वल, एरिया इसका कितना होगा, मान लेते हैं ए बी सी डी है ये पॉइंट, वर्क डन होगा एरिया ऑफ ए बी सी डी के इक्वल। अब इस ए बी सी डी का एरिया कैसे निकालें? तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो इसकी लेंथ है यानी कि P, और ये जो इसकी ब्रेथ है यानी कि V2 माइनस V1, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका निकल आएगा क्या, एरिया, और वही होगा वर्क डन। इसीलिए ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों मेथड से आ गया। तो ये तो है इसका वर्क डन निकालने का। दूसरा ग्राफ से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस की। अब बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस की। तो आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम होता है कांस्टेंट, यानी कि ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा V इक्वल 0, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू 0। डेल्टा मतलब चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं dV इक्वल 0। तो अब इसका फॉर्मूला, इसका भी वही लगाएंगे, W इक्वल इंटीग्रेशन P dV, लिमिट्स V1 से V2। अब dV तो 0 है तो पूरा ये हो जाएगा वर्क डन, आ जाएगा 0, यानी कि वर्क डन आ रहा है आइसोकोरिक प्रोसेस में 0। और ये कहीं कहीं बहुत रेयर केस में इसको आइसो वॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस भी लिख देते हैं। और अब इसका भी ग्राफ बनाते हैं।
प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। तो इसमें हम लिखेंगे प्रेशर y में और इसमें लिखेंगे वॉल्यूम। तो इसमें तो होता है वॉल्यूम कांस्टेंट मान लेते हैं, वॉल्यूम है यहाँ पर और इनिशियल प्रेशर यहाँ पर P1, फाइनल प्रेशर P2। तो अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो हमें मिलेगा V, P1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो हमें मिलेगा V, P2। अब अगर हम इस पॉइंट को कह दें A और इस पॉइंट को कह दें B, तो ये जो लाइन है ये सेम लाइन, ये AB पॉइंट A से और पॉइंट B के जो बीच में ये इसके नीचे का एरिया होगा वर्क डन के बराबर, क्योंकि हम आइसोकोरिक और आइसोबारिक प्रोसेस में ग्राफ के नीचे का जो मतलब एरिया है ग्राफ का, उससे हम वर्क डन निकाल सकते हैं। तो अब A और B के नीचे का एरिया कितना है, लाइन का जो लाइन के नीचे का एरिया होता है वो होता है 0, तो इसीलिए वर्क डन भी आ रहा है 0। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम थर्मोडायनेमिक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक पढ़ाई करते रहें।